मोहन भागवत जी के जाति के लोग राजनीतिक और इतने तेज हैं, रामायण को अपने फैसला में बता चुके हैं कि यह काल्पनिक ग्रंथ है। तो कि दिव्य शक्ति दिव्य मंत्र में इतनी ताकत है रे धीरेन्द्र शास्त्री, तो जरा पता करके हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र कायम करना है। यदि आके तेली के मुंह देखने से जतरा खराब हो जाएगा। राम तो है ही नहीं मेरे पूर्व। और ये 84,000 मठ है और नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्ल्ड लेवल का था, उसको कौन समाप्त किया? मतलब कौन? मुगल। उसको पुष्यमित्र सोंग ने जलाने का काम किया। पेरियार साहब लड़े, ललन सिंह यादव लड़े, उनके बाद आपको ये साहू जी महाराज लड़े, सावित्री बाई फुले, महात्मा बाई फुले लड़े, इन लोगों के इतिहास को छुपाया। राम मनोहर लोहिया लड़े, कर्पूरी ठाकुर लड़े, मुलायम सिंह यादव लड़े, अभी हमारे आदरणीय लालू यादव जिंदा हैं। तो राम राज का कहीं कोई है ही नहीं, वो तो ब्राह्मण राज है। राम राज के नाम पर जिब्बा काट लेंगे तो ये कर देंगे, इसका गर्दन काट के लाओ तो करोड़ों। ये क्या है? ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया। ये क्या? ये किताब कहाँ? ललन साहू क्या प्रिंट कराया? ललन साहू तो छोटा आदमी है। अर्णव गोस्वामी, अरे प्रमाण पत्र बांटता है राष्ट्रवादी का। राष्ट्र वो पहले राष्ट्रवादी है अर्णव गोस्वामी। नमस्कार, मैं पवन देव यादव। पूरे देश में रामचरितमानस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। आप राष्ट्रीय चैनल को देख लीजिए, चाहे जो देश स्तर पर अपनी जो पहचान रखते हैं, जो राजनीति में है, जो बड़े स्तर के नेता है, उन लोगों से भी जब भी उनका अगर कुछ किसी तरह का बयान दिखे तो रामचरितमानस पर या तो कोई एक बड़े तबका उस पर बयान देते हुए दिखेंगे या वो बचते हुए भी दिखेंगे कि भाई रामचरितमानस पर ये धार्मिक भावनाओं पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इन सब विषयों के बीच में ही जो चर्चा चल ही रही थी, इसी बीच जो आरएसएस प्रमुख है जो मोहन भागवत जी, अब उनके ओर से एक प्रेस बयान आता है। उनका एक बयान इस तरह का आता है कि जो जाति व्यवस्था है वो पंडितों द्वारा बनाई गई है। अब इस बयान के बाद पूरे देश में इस बयान को लेकर जोरदार मतलब पंडितों की ओर से विरोध किया जाता है, उनकी नाराजगी जाहिर की जाती है इस बयान को लेकर। चर्चा इस विषय पर चर्चाएं तेज हो जाती है उनके बयान के बाद। उन्हीं सब विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दलित बहुजन चिंतक ललन जी हैं। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले ललन जी ये बताइए कि इस समय में मोहन भागवत जी का जो बयान आता है, मतलब पूरे देश में धार्मिक चर्चा जोर पकड़ी हुई है। रामचरितमानस को लेकर बिहार से आवाज़ उठी थी, यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी इसका समर्थन करते हुए इसको और तेज कर दिए। तो पूरा देश का यह मुद्दा बना हुआ है। और इसी बीच मतलब एक तरह से मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं बताना चाहता हूं कि आरएसएस से किन लोगों के द्वारा संचालित, वो एक जाति विशेष ब्राह्मणों के द्वारा। उसके जो भी प्रमुख बनेंगे वो ब्राह्मण जाति से। मोहन भागवत जी ने इसलिए मोहन भागवत जी तो ब्राह्मणों को ही बोल रहे हैं ना। हाँ, मतलब तो ब्राह्मण ही हुए। इसलिए मोहन भागवत जी ने कहा कि यहाँ जाति जो भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है वो भगवान नहीं बनाए। वो जानते हैं कि भगवान है ही नहीं। बनाया कौन? तब पंडितों ने बनाया। वो ब्राह्मण जाति का नाम नहीं लिए, पंडित का नाम लिए। पंडित का इसलिए वो पंडित का नाम लिए कि उसमें संख्या सबसे ज्यादा पंडित तो ब्राह्मण हैं। आप संख्या की बात नहीं कही है, जिसको कहो तो समझ गए हुए हैं। आप सोशल मीडिया को देख लीजिएगा। तो वो आखिर विरोध करने वाले कौन लोग हैं? टोटल ब्राह्मण लोग विरोध। ब्राह्मण तो समझ रहे कि हम ही को कहा गया। हाँ, तो ब्राह्मण यही चीज समझ गए हैं कि पंडित मीन्स ब्राह्मण। ठीक है, तो मैं खुलकर कहूंगा कि मोहन भागवत जी ब्राह्मण जाति का नाम लेकर कहते तो ज्यादा अच्छा होता और मैं स्वागत करता उनका। नहीं, जिसको कहना था वो तो समझ गए। हाँ, वो समझ गए। उनकी प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लग भी रहा। और मोहन भागवत जी के जाति के लोग राजनीतिक और इतने तेज हैं कि वो थोड़ी देर के लिए विरोध कर रहे हैं। मोहन भागवत जी जो इस भारत देश में दलित पिछड़ा एक मंच पर आने जा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने यह फंडा, यह मंत्र छोड़ दिया कि यह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। इसलिए कि दलित पिछड़ा के जो लोग मुखर होकर विरोध कर रहे हैं धर्म ग्रंथ का, वो विरोध करना बंद कर दे और मेरे पीछे लग जाए। ये ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं फेसबुक पर लोगों को बताता हूँ, अपने लोगों को, कि मोहन भागवत जी के पोस्ट को ज़्यादा शेयर और हाईलाइट नहीं कीजिए, इसलिए कि वो आपको बरगला रहे हैं।
और आप फिर पुनः तीतर बितर हो जाइएगा और 2024 के जो चुनाव होने वाला है उसमें वो आपको दलित पिछड़ा जो उनका कठपुतली बन के अभी संसद में सांसद और विधायक बने हुए हैं पुनः टिकट लेंगे और जात के नाम पर विधानसभा और लोकसभा में चले जाएंगे। रामचरितमानस पर जो विवाद छिड़ा हुआ है पूरे देश में, तो क्या लग रहा है कि इससे आपका दलित पिछड़ा सभी सब यूनाइट है, एक जगह आ चुके हैं क्या? देखिए अभी तक तो हमको उम्मीद है, जैसा लग रहा है कि मैं तो काम कर रहा हूँ भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के बैनर तले, तो उसमें लग रहा है कि 60% लोग हम लोगों के आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। एवं शादी, आप वैशाली जिला के हैं, आप वैशाली जिला में देख ही रहे हैं, भगवानपुर से लेके मातपुर, महुआ, ये सारे जगह पर शादी ब्याह में हम लोग ब्राह्मण को नहीं पूछ रहे हैं, श्राद्ध में नहीं पूछ रहे हैं, और बौद्धिक सिस्टम से हम लोग कर रहे हैं, कोई दान दक्षिणा हम लोग बंद कर रहे हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, सामाजिक परिवर्तन में समय लगेगा। मतलब शादी विवाह श्राद्ध सब में हाँ, मतलब बहिष्कार कर देना? हाँ, बहिष्कार। आप जाइए भगवानपुर, जाइए, पता कीजिए, मेरे साथ आप मंच साझा कीजिए, वहाँ श्रद्धांजलि। लड़ाई रामचरितमानस पर था, तो रामचरितमानस ब्राह्मण का रोजगार खत्म करना चाहते हैं। हाँ, तो रामचरितमानस तो और रामायण इसलिए लिखा गया कि वह तो ब्राह्मणों का ही था कि उसी पर अब जैसे हमारे पिताजी मरे हैं तो राम नाम सत होगा कि जन्म मृत्यु सत होगा, और जोगिंदर साहू अमर रहे, मरा जोगिंदर साहू, तो राम नाम सत हम काहे बोलेंगे? हम जन्म मृत्यु सत है और जोगिंदर साहू अमर रहे, यह बात मैं बोलूंगा, और ये होनी चाहिए। तो लड़ाई कहाँ तक लेके चले गए? ये लड़ाई एक चौपाई से विवाद शुरू हुआ और बात हो रही थी कि उस चौपाई पे सुधार होनी चाहिए। देखिए हमारे ही लोग कि हम बहिष्कार कर देंगे पूर्णतः हाँ, ब्राह्मण को। नहीं, मैं कहाँ बहिष्कार कर रहा हूँ? बहिष्कार तो सुप्रीम कोर्ट के जज 1976 में रामायण को अपने फैसला में बता चुके हैं कि यह काल्पनिक ग्रंथ है। तो काल्पनिक को ये लोग भजा रहे हैं, धंधा बनाए हुए हैं, अब पोल खुल रहा है। अभी देख लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री, दिव्य शक्ति, आपके मन में क्या है सिलेट पर लिख देता हूं, उसको चुनौती कौन दिया? एक तेली की बेटी सुहानी शाह राजस्थान वाली, वो कहा कि ये तो साइंस है, ये माइंड रीडिंग है। RDX अडानी वाले मामले में शास्त्री जी कुछ पता नहीं चला था क्या? हाँ, उनको औकात है धीरेन्द्र शास्त्री को। अडानी के कारण मोदी जी की फजीहत हो गई। वही ना, अडानी RDX 300 किलो जो अपने RDX जो 300 किलो पकड़ाया, वो आज तक पता नहीं लगा। तो इनके दिव्य शक्ति, दिव्य मंत्र में इतनी ताकत है रे धीरेन्द्र शास्त्री, तो जरा पता करके बता दो। उनकी एक FIR की कॉपी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उसमें क्या था कि उनको कोई जान से मारने की धमकी दी थी धीरेन्द्र शास्त्री को, तो उनको यह नहीं पता था कि धमकी देने वाला कौन है, और अज्ञात पर संबंधित थाने पर उन्होंने FIR दर्ज कराया। देखिए नियम तो उनको तो ये भी नहीं पता कि हमको कौन धमकी दे रहा है। तो वही ना, वो अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं, तो उनको धमकी दिया, उनको पता नहीं चल रहा है भाई साहब। वो तो कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप, भगवान वो तो कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू राष्ट्र का क्या कॉन्सेप्ट है? कैसे आप कर सकते हैं कि वो तो कह रहे कि हिंदू का राष्ट्र होगा तो सब हिंदू मतलब राष्ट्र बनेगा। ये बताइए, देश में जब सारा हिंदू है तो हिंदू के जनगणना कराने से ही काहे भाग रहे हैं? कौन भाग रहा है? सुप्रीम कोर्ट में कौन केस किया कि जनगणना नहीं होनी चाहिए? एक जाति ब्राह्मण जाति के लोगों ने केस करने का काम किया। तो विरोध हिंदू जाति की जनगणना पर कह रहा है, किसका, कौन कर रहा है विरोध? ब्राह्मण जाति के लोग विरोध कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र कायम करना है। यदि हम ब्राह्मण के नाम पर राष्ट्र कायम करना चाहे तो आज कान पकड़ के कुर्सी से उनको उतार दिया जाएगा। तो हिंदू में क्या मतलब, हिंदू राष्ट्र जो बनेगा तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा? मतलब ललन साहू क्या होंगे उसमें, मतलब शासक होंगे? नहीं, ललन साहू शासक नहीं होगा। ललन साहू तेली जाति में जन्म लिया है, तो ललन साहू को पुनः कहा जाएगा कि तेली के मुंह देखने से जतरा खराब हो जाएगा। बहुजन जो झाड़ू ढकुआ बांध के रोड साफ करते चलता था, वो बांधना शुरू कर देगा। पहले हमारे दादा परदादा कहते थे बाबू साहब आ गलथिन कुर्सी झाड़ देते थे गमछी से, वो करना पड़ जाएगा हमको और हमारे आने वाले बच्चों को। यही है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र मतलब ये सब कहता है लोग का कि राम राज नहीं,
नहीं, ये लोग का जो अब नारा है कि हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज, तो राम राज में भी तो दशरथ जो राजा है उनके बेटा राम ही होंगे राजा। मेरे अनुसार, मैं पढ़ा हूँ, अध्ययन किया हूँ, राम तो है ही नहीं। मेरे पूर्वजों के इतिहास को ये ब्राह्मण लोगों ने छुपाने का काम किया। राम पुष्यमित्र शुंग है, जो सम्राट अशोक के 10वें पुत्र बृहद्रथ के महामंत्री थे, और टोटल ब्राह्मणों के षड्यंत्र के कारण मतलब राम थे ही नहीं। कहीं नहीं राम है। कहाँ? श्रीलंका में आप जाके पूछ लीजिए, वहां खोज लीजिए रावण का महल। अरे यार साकेत, जब बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग उनके महामंत्री ने धोखे से किया, तो पाटलिपुत्र में उस समय राजधानी थी उनकी। तो जब विरोध जनता की होने लगी तो राजधानी उठा के साकेत, जो अभी अयोध्या है, वहां ले गए। तो वो तो साकेत था जो अयोध्या बना। और ये 84,000 मठ है, और नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्ल्ड लेवल का था, उसको कौन समाप्त किया? मतलब कौन? मुगल। उसको पुष्यमित्र शुंग ने जलाने का काम किया, और 84,000 जो मठ, बौद्ध मठ था, उसको समाप्त करने का काम किया, और बुद्धिस्टों को कत्लेआम लड़ाई किया। कहाँ तक ले जाइएगा? ये रामचरितमानस पर आप लोग विवाद खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि अपना भगवान राम से आपत्ति नहीं है। मैं लड़ाई वहां तक ले जाऊंगा, हम लोग लड़ेंगे, और हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी लड़ेगी कि हम लोग जब तक संविधान जो B.R. अम्बेडकर के द्वारा निर्मित किया गया, वो संविधान को ही हम धर्म ग्रंथ मानेंगे। जिस दिन भारत के कोर्ट में गीता के जगह संविधान पर कसम खिला के कैदी से उगलवाया जाएगा, उस दिन तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम लड़ रहे हैं, हमारी पीढ़ी। पेरियार साहब लड़े, ललन सिंह यादव लड़े, उनके बाद आपको ये साहू जी महाराज लड़े, सावित्रीबाई फुले, महात्मा बाई फुले लड़े, इन लोगों के इतिहास को छुपाया। राम मनोहर लोहिया लड़े, कर्पूरी ठाकुर लड़े, मुलायम सिंह यादव लड़े, अभी हमारे आदरणीय लालू यादव जिंदा हैं, और उनकी दूसरी जन्म हो चुकी है। बहुत जल्द बिहार के अंदर वो आ रहे हैं। लड़ाई तो ऐसा होगा कि देश में परिवर्तन 2024 में आदरणीय लालू यादव के नेतृत्व में ये फर्जी जो धर्म ग्रंथ है वो सबको झुठलाकर, और हमारा जो असली धर्म ग्रंथ संविधान है, उस संविधान को हम लोग मानते हैं और मानेंगे, और लोगों को मानना पड़ेगा। आज संविधान का विरोध कौन कर रहा है? संविधान को कौन जला रहा है? उसको राम राज चाहिए ना, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है। तो राम राज का कहीं कोई है ही नहीं, वो तो ब्राह्मण राज है राम राज के नाम पर। वो तो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, गोवलकर का लागू करता है, जिसमें कहा गया है कि दलित पिछड़ा, जो आज का बहुजन, दलित पिछड़ा के बच्चों को पढ़ाई नहीं करने दो, दलित पिछड़ा कमाए तो उसको बलपूर्वक उसके धन को छीन लो, वो कुर्सी पर नहीं बैठे। राम राज यही हुआ, यही राम राज है। ये लड़ाई जो आप लोग मानस से शुरू किए, आप कहते हैं कि राम है नहीं है, राम के वजूदे पर सवाल खड़ा हो गया। एकदम वजूद पर सवाल खड़ा है। अगर सवाल खड़ा नहीं है तो राम का जन्म स्थान बताइए, राम का जन्म स्थान बताइए, और राम कहाँ सामाजिक काम किए? उनकी पत्नी जंगल में, उनके पिता के, वो तो काल्पनिक कहानी। लोगों का धार्मिक भावना आहत हो जाएगा इस बात से। अरे भैया, धार्मिक भावना आहत हो या जो हो, मैं क्षमा चाहूंगा। अंत में हम लोगों के बात पर ही आना पड़ेगा। आज पेरियार साहब कब मरे, छत्र साहू जी महाराज कब मरे, महात्मा फुले कब मरे, सावित्रीबाई फुले कब मरी, लोहिया जी कब मरे, लेकिन उनका विचार और सिद्धांत आज अमर है। और एक पूरे देश में एक उनका शिष्य आदरणीय लालू यादव अभी जिंदा है, और उन्हीं के लाइन पर हमारे तेजस्वी यादव जी चलना शुरू कर दिए हैं। और हमारे पूर्वजों का जो इतिहास है, आज अगर यह मोदी जी को इतना हमदर्दी है संविधान से, तो वो हर 5वां क्लास में संविधान पढ़ाना शुरू कर दे। आपके तेजस्वी जी का फिर A to Z का क्या होगा? कहाँ A to Z है? वो तो कहते हैं कि A to Z की पार्टी है। नहीं, A to Z देखिए, ना आप तेजस्वी जी को नेता मानिएगा, कहिए कि राम को नहीं मानते हैं, मानस को नहीं मानते हैं, सुन लीजिए, तो फिर वो सबन समाज वोट देगा तेजस्वी जी को? नहीं, तेजस्वी जी को ना आज तक दिया है, बहुसंख्यक रूप में लोग नहीं दिए हैं। 10-20% लोग दिए हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। मतलब सामने नेता देखा, अपना कैंडिडेट देखा, वो मतलब उसको वोटर आप लोग नहीं मानते? नहीं मानते हैं। दूसरी चीज कि उनकी जो है संख्या, इसलिए कि वो बलशाली है, पहले से आर्थिक रूप से मजबूत है, शैक्षणिक रूप से मजबूत है, राजनीतिक रूप से मजबूत है, जो आज भी बहुसंख्यक को दबाने का काम कर देते हैं।
जिब्बा काट लेंगे तो ये कर देंगे, इसका गर्दन काट के लाओ तो करोड़ों। ये क्या है, क्या है, ये क्या है? यही है मानसिक गुलामी। और पिछड़ा दलित का जितने नेता लोग वो नहीं जवाब दे रहे हैं। और बंधुआ मजदूर, भाजपा में पिछड़ा दलित जितने सांसद है वो बंधुआ मजदूर बन के वहाँ गुलामगिरी कर रहे हैं। भाई साहब, यदि हमारे देश के बच्चों को या सावित्रीबाई, ये महात्मा फुले का गुलामगिरी किताब अगर पढ़ाया जाता तो आज देश की स्थिति दूसरी रहती। यह विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया, ये क्या, ये किताब कहाँ, ललन साहू क्या प्रिंट कराया? ललन साहू तो छोटा आदमी है लेकिन पढ़ा लिखा है। क्या है? मैं किसी का, ये जितने यहाँ ब्राह्मण है, ये इनका जन्म जो स्थल है वो यूरेशिया है, उसी का यह किताब है। मतलब ब्राह्मण यहाँ के नहीं है? नहीं है, ये डीएनए 2001 में टेस्ट हो चुका है। नया नया बात ला रहे हैं। नया नहीं है यार, 2001 में इसकी, मतलब आपके नेता जो है मानस पे सवाल करते हैं, आप राम पर सवाल करते हैं, फिर कहते हैं ब्राह्मण यहाँ का नहीं है। सुनिए, हम लोग कुछ दिन पहले जेएनयू में लिख दिया था कि ब्राह्मण बनिया विदेशी है। सुनिए ना, पूरा देश में हाहाकार हंगामा खड़ा कर दिया था। बताते आपको है कि हम, ऐसे बोलिएगा ना। मैं राजनीति करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन मैं मूल रूप से वाम शेप का वर्कर हूँ, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच, जिसको एमपी विधायक बनने से मतलब नहीं है। मुझे भी ललसा नहीं है, जानते, मुझे भी ललसा नहीं है। बस ललसा क्या है, सामाजिक परिवर्तन हो जाए। आप मेरे चैनल पर इसलिए बोल ले रहे हैं। चित्रा, सुनिए, बता रहे चित्रा त्रिपाठी, अंजनाम कश्यप, उस सब चैनल पे अगर डिबेट में आप जाइएगा तो आपको तो बोलने भी नहीं देगा। अरे भैया बोलने तो क्यों, उस सब अपने ब्राह्मण समाज से आते हैं कि ब्राह्मण यहाँ का नहीं है। अरे सबसे बड़ा राष्ट्रवाद वही सर्टिफिकेट नहीं, सुचित्रा, वो लोग नहीं जान रहे हैं कि स्त्री यहाँ की है। जो है अर्णव गोस्वामी, अरे प्रमाण पत्र बांटता है राष्ट्रवादी का। वो पहले राष्ट्रवादी है अर्णव गोस्वामी। आए भाव भाव करने से हो जाएगा, भाव भाव अध्ययन करे। ये कौन, राहुल संस्कृतियान कौन जाति के थे, कौन जाति के थे? ब्राह्मण। उन्होंने क्यों लिखा कि हमारे पूर्वज सब बाहर से आए हुए हैं? उन्होंने क्यों लिखा, क्यों लिखा? वो जेएनयू वाला विवाद याद है ना? अरे भैया, जेएनयू में जो लिख दिया था। अरे भैया, जेएनयू नहीं, छोड़िए, आप जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे पूर्वज लड़ाई लड़े। तेली के मुंह देखने से जतरा, तेली के यहाँ खाएंगे नहीं। आज मेरे पिताजी अफसर भी बने संविधान के कारण, विधायक भी बने लालू जी के कारण। आए, हम तो नहीं मान रहे, 2000 तक वो विधायक थे। मैं कहाँ प्रयास किया? मैं सामाजिक परिवर्तन चाह रहा हूँ। मेरे जैसा दूसरे लोग बन जाएंगे, मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं जो मिशन लेके चला हूँ वो परिवर्तन होगा। यह देश में क्षत्रियों को कहता है कि विदेश नहीं, क्षत्रिय जाति विदेशी नहीं है। उनको ब्राह्मण बरगला दिया है, उनको दिमाग में भर दिया है कि आप ऊंची जाति के हो। बात बाकी वो सताव शोषण करो सब पर, हाँ, उनको यूज कर रहा है। आज छपरा में देख लीजिए, लड़ा दिया दो भाई को, पूरा गांव जला दिया। लड़ाने का काम कर रहा है सब, क्या आपस में लड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ललन साहू जी। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ दलित पिछड़ा के जो बहुत बड़े चिंतक है, उनके लिए हमेशा उनके हक के लिए आवाज़ अपनी उठाते रहते हैं, ललन साहू जी थे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।